कहते हैं कि जी आप प्रेशर क्रिएट करें, हमारे लिए जो है ना माहौल बनाएं कि हम जो है ना वो बात को कर सकें। मैडम, आपके लिए हमने माहौल बना दिया और आपने हक अदा कर दिया पार्लियामेंट में और असम्बली में बात करके। हमने आपको मीडिया जो है वो एक प्लेटफार्म पे बना के प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर दिया। हमने डॉक्टर एसोसिएशन सारी जो है ना वो इनको बना के प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर दिया। सिविल सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा कर लिया, यूथ को, उलमा को, आज माओ को भी हमने जो है ना वो ये इस प्लेटफार्म पे इकट्ठा कर दिया है। और ये इतना प्लेटफार्म, इतने सारे प्लेटफार्म बना के ये सारे आपकी सपोर्ट में आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपकी स्ट्रेंथ हैं अभी ये लोग जो है ना वो। अभी जब आप बोलेंगे तो आप अकेले नहीं बोल रहे होंगे, आप कह सकते हैं कि इतने लोग जो है ना वो हमारे पीछे हैं। और दूसरी बात ये जो है ना, ये चंद लोग जो है, ये 100-125 लोग, इनको आज 100-125 लोग ना समझें। ये लोग एक एक बंदा 5-5, 6-6 हज़ार बंदे का जो है ना नुमाइंदा बैठा हुआ है फेसबुक के ऊपर। हर बंदे का जो है वो मेंबर जो है वो उसके कम से कम 5-5, 6-6 हज़ार मेंबर हैं। अगर एक बंदा एक जो है ना वो आज पोस्ट करेगा तो कम से कम 5-6 हज़ार, मल्टीप्लाई करें 100 को भी 100 को भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5-6 हज़ार से मल्टीप्लाई करें, कितने लोगों तक आज हमारी जो है ना वो आवाज़ जाएगी। आज हमारे प्रेसिडेंट जनरल मसूद कियानी साहब ने आना था, वो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, नहीं आ सके। माओ के लिए हमेशा वो पैगाम दिया करते हैं। और एक दिन जो है ना वो हम पुलिस एकेडमी में एक लेक्चर दे रहे थे, तो बाद में वो जो है ना वो लोग पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि पहला फौजी देखा है जो लोगों ने फ़ायदे की गल कर रहे हैं। वो जनरल साहब ने कहा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, और ये माओ के लिए आज जो है ना टेक होम मैसेज भी जो है ना ये होगा, आप चीनी का बिल आधा कर दें, आप घी जो है उसको आधा कर दें, बजट आधा कर दें, आप गोश्त का बजट आधा कर दें। आप माए हैं, आपके हाथ में है ये चीज़। चीनी का बजट मैंने कहा कि आधा कर दें, घी का बजट आधा कर दें, गोश्त का बजट आधा कर दें। मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरे प्रेसिडेंट जनरल मसूद रहमान कियानी लिख के देते हैं, आधे से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी कम हो जाएंगी जो है ना वो। तो वो उसमें आपका किरदार है, उसमें माओ का किरदार है, ये आपके हाथ की बात है। एक बात मुनव्वर साहब ने की, मुनव्वर साहब ने कहा कि 1100 लोग जो है वो डेली सिर्फ ज़ियाबतीस की, मैडम सोमरू ने भी यही बात की कि ज़ियाबतीस की वजह से, शुगर की वजह से 1100 लोग जो है वो रोज़ाना पाकिस्तान से मर रहे हैं, जिसमें 30% हिस्सा सिर्फ हमारी ये मीठे मशरूबात, शुगरी ड्रिंक का है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी पिए, हमारे बुजुर्ग नहीं पीते थे तो फिर भी जिंदा। सिर्फ एक इस चीज़ को आज मैं जो है ना वादा करके उठे, सिर्फ एक चीज़ को निकाल दें, 350 लोगों को बचाने के आप जो है ना वो जिम्मेदार हो जाएंगे। 1100 लोग जो है वो डेली सिर्फ ज़ियाबतीस की वजह से मर रहे हैं, और 350 लोग जो है ना आप बचा सकते हैं सिर्फ एक शुगरी ड्रिंक आप जो है ना बाईकाट कर दें। मैडम, सिर्फ शुगरी ड्रिंक का अगर बाईकाट कर दें तो 350 लोगों को हम बचा सकते हैं। एक बात उन्होंने और की कि हम ज़ियाबती आज जो है ना वो है। शाजिद सुबैर साहब ने कहा कि मैंने अपने टेबल पे से नमक चीनी हटा दिए। हम चीनी बाज़ार से ख़रीद के लाते ही नहीं, न लाएंगे न खाने के दिल जाएगा, तो हम ये काम नहीं करते। और हम इसलिए भी नहीं लाते हैं कि जो चीज़ को हम गलत समझते हैं, हम क्यों अपने नौकर को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को वो चीज़ दें। उनको अगर ज़रूरत होगी वो खुद ही ले लेंगे, उनको हम मना ज़रूर करेंगे, लेकिन डिस्करेज करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये ना करें तो बेहतर है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देती है। सिर्फ डायबिटीज़ अकेली नहीं होती है, उसके साथ आप देखिए कितनी सारी परेशानियाँ और कितनी सारी बीमारियाँ लेके आती हैं। ये जेनेटिक्स भी होती है, ज़्यादातर जेनेटिक्स होती है। अगर माँ बाप में से या फैमिली में से किसी को होता है तो बच्चों में भी आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एज अ पार्लियामेंटेरियन आपको एक चीज़ और हम बताएं कि हमने कानून में लाया है कि शादी से पहले माँ बाप को अपना ब्लड चेक ज़रूर करवाना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम कहेंगे कि जी अगर उसमें कोई बीमारी है तो आप उसको छोड़ के अलग कर दे, नहीं हो सकता ये। माँ बाप, भाई बहन, कोई भी आपका अपना प्यारा अगर बीमार पड़ता है तो हम आखिरी दम तक उसका इलाज कराते हैं। लेकिन जो बीमारी का इलाज नहीं है और मुझे पता है कि वो है, लेकिन आप एहतियात तो कर सकते हैं ना, हर चीज़ के लिए होता है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम क्यों वहाँ तक पहुँचे जिसके लिए हमें अस्पताल को और डॉक्टरों का चक्कर काटना पड़े? हम क्यों नहीं वो काम करें जिसको हम पहले से रोकथाम कर सकते हैं? ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी भी हैं जिनका हमारे पास कोई क्योर भी नहीं है और जिसको प्रिवेंट करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें अवेयरनेस तो होना चाहिए ना, हमें पता तो होना चाहिए ना।
और ये माँओं का काम है। आप सब माँ हैं। अगर आपने ठीक है स्कूल की तालीम ना भी हासिल कर सके, उसकी बहुत सारी वजह होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं हुई है। लेकिन आजकल अब ये ज़माना वो है कि अगर हमारे माँ बाप नहीं तालीम हासिल कर सके थे, लेकिन उन्होंने हमें तालीम दिया, हम अपने बच्चों को तालीम दें। आपको अवेयरनेस आनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए स्कूल ही जाना पड़े। बगैर स्कूल जाके भी आप बहुत कुछ सीख सकती हैं और अपने बच्चों को सिखा सकती हैं। सबसे पहले मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना ये है कि वो चीज़ें जो कि हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, यहाँ पे मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, इनको भी पता है और आपको भी चाहिए कि जब मरीज़ आए तो आप उनको बताया करें। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल हम भी चला रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक वेलफेयर हॉस्पिटल है। लेकिन मैंने अपने डॉक्टरों को हर चीज़ के साथ एक ये भी बताया कि काउंसलिंग करना आप लोगों का काम है। हर वक्त ज़हरा फातमी नहीं रहेगी हर पेशेंट के साथ बताने के लिए, ये डॉक्टरों का काम है। काउंसलिंग करना सिर्फ वो नहीं है कि आप उनको बताएं कि अगर आपका मर्ज़ है तो आप उनको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। नहीं, आपका काउंसलिंग करने का मतलब हर चीज़ है। आप उनको हर अच्छी चीज़ बताइए और हर बुराई से रोकिए, चाहे कोई भी हो। मदर शुड बी ए साइकोलॉजिस्ट, दे शुड बी। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तालीम हासिल करें। अगर आप में थोड़ी सी अक्ल और समझ होती है या थोड़ी सी भी आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है तो आप खुद वो काम करेंगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज इतनी सारी माएँ बैठी हुई हैं और मुझे खुशी है कि फादर्स भी बैठे हुए हैं। माँओं का अकेला ये काम नहीं है, मर्दों के साथ मिल के करना चाहिए। और अब तो हमने बिल भी पास कर दिया है, मर्दों को 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी अगर बेबी पैदा होते। सिर्फ माँ नहीं है, मर्द भी काम करें। और डायपर चेंज करना भी आपका काम है, हमारा नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। होना चाहिए। सिर्फ ये औरत नहीं बच्चा पैदा करती, मर्द भी उसमें साथ होते हैं। तो घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी भी आपका काम है। हम पार्लियामेंटेरियन भी तनहा कुछ नहीं कर सकते, हमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है। हम ये नहीं करें कि आप हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठ के कानून बनाएं, लेकिन जो कानून बनता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में अगर आप हमारा साथ दें, यकीन माने आज पाकिस्तान जहाँ पे है वहाँ पे नहीं होगा। इसमें अपने घर को हम खुद साफ करें, अपने बच्चों की देखभाल हम खुद करें, उनकी अच्छी और बुरी आदतों को संवारना हमारा काम है। अगर इन सारी चीज़ों को हम सब यहाँ पे जितने भाई बहन मेरे सामने बैठे हुए हैं और जिनको आप जानते हैं, अगर ये सब मिलकर ये काम करें तो यकीन करिए पाकिस्तान आज अच्छे मुल्कों में, बड़े मुल्कों में, बेहतरीन मुल्कों में शामिल होगा। शुक्रिया। हमारे तमाम स्पीकर्स, हमारे तमाम जो यहाँ पे गेस्ट्स हैं, मदर्स हैं, मीडिया से लोग हैं, जितने भी इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं रिसेंटली ही हज से आई हूँ और मेरी बेटियाँ बड़ी मुझे हंस रही हैं, ज़रा बड़ा दुपट्टा शुपट्टा देख के। मैंने कोशिश की कि मैं उस हज की सादत को ज़रा आगे उसको लेके चलूँ। तो मैं हज से ही आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। जिन जिन लोगों ने भी हज किया है तो उनको ये मालूम होगा कि हज एक मुशक्क़त का नाम है। जो भी हज पे गए आपको पता होगा कि लग पता जाता है। वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह ताला का बुलावा आता है तो इंसान जाता है, लेकिन हज पे जाके जब आप माइल्स एंड माइल्स, पहले दिन ही जब आप मिना में कंकरियाँ मारते हैं और अगर बसें बंद हैं तो हमने तो 25 किलोमीटर एक दिन वॉक की, फिर कोई 5-6 किलोमीटर दूसरे दिन। तो वो वॉक भी होती है और बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्सर्शन और बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही होती है। तो आज में जो हमारे साथ ग्रुप था, ये मैं अभी रिसेंटली मैं इससे बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ, ये बातें मैंने वहाँ पे की। तो उस ग्रुप में जो हमारे ज़्यादातर बाहर के ममालिक से लोग आए हुए थे, 3-4 लोग यहाँ से आर्मी की फैमिलीज थी और हम एक पाकिस्तान से थे। तो उस ग्रुप में जो नई जनरेशन, आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया है, यंग कपल्स हज कर रहे हैं। तो जो नए लोग थे वो तो ब्रॉयलर्स की तरह ठुस हो गए वहाँ पे।
और जो पुराने लोग थे वो बड़े तगड़े थे और बड़े चलते रहे। तो हमने मजाक भी उड़ाया कि सारी ब्रॉयलर्स की जनरेशन आ रही है जो कि बिल्कुल नकली फूड और बिल्कुल लेस न्यूट्रिशियस फूड खा खा के ना इनमें स्टेमिना है, ना इनमें एनर्जी है, ना इनमें टॉलरेंस है। और ये वहाँ पे वाकई दूध का और पानी का पानी हुआ। और हज में चूँकि वो जब आप टेंट्स में होते हैं तो बाहर हर हज के टेंट के बाहर एक कमरा होता है जिसमें ड्रिंक्स फूड 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। तो जो यंग जनरेशन थी वो वहाँ से वही फिज़ी ड्रिंक्स उठा रही थी, आइसक्रीम्स उठा रही थी। तो मैंने मजाक भी उड़ाया, मेरे अपने मियाँ भी यही कर रहे थे, तो मैं नहीं बीमार हुई। आखिरी एक आध दिन मुझे गला ख़राब हुआ, वो बीमार हुए, तो मैंने कहा ये साफ जाहिर है कि मैं प्रोटीन डाइट खा रही थी और आप हलवे खा रहे थे और बीच बीच में से ड्रिंक्स उठा के खा रहे थे। तो जो जा रहा है तो वही आपको आगे आपकी बॉडी को वही एनर्जी दे रही है। तो ये बिल्कुल सच बात है गुमन साहब। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं तो कितने लोग चाय में चीनी पीते हैं? ये देखें यूं करके हाथ खड़ा हुआ है और कोई 10% हाथ खड़े हुए हैं। असूलन तो चले आपको बचा देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, बख्शिश कर देते हैं। एक चाय में पर टाइम कितने चम्मच चीनी पीते हैं? हाँ, तो बात ये कि इस वक्त यहाँ पे जो हमें नज़र आया 100% लोग चाय में चम्मच पीते हैं। और गर्मियों में तो सारा दिन वो शरबत और शुगर ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो एक लाइफ स्टाइल है वो शुरू से हमने सुना कि जी अगर आपकी शादी होगी है तो जो बीवी है जो बाद में मदर बनती है तो दिल का रास्ता, शोर को खुश करने का रास्ता मैदे से होके जाता है। तो जिस जगह पे आपका जो ओवरऑल घर के अंदर जब एक खातून है, अगर वो माँ है, बीवी है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो लिटमस टेस्ट होता है उस खातून की एक्सेप्टेंस का, वो कुकिंग में और ज़बान का जो चस्का कराने में कितनी माहिर है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। और जो बहू या जो माँ खाना अच्छा नहीं बनाती या वो उसमें घी का तड़का नहीं होता, मिर्चों का नहीं होता, नमक का नहीं होता, तो वो आपको ख़ुद पता है कि आप एक जनरल हमारी सोसाइटी में एक बड़ी ऐप्ट किस्म की फ़ीडबैक आती है। सेकेंडली, जो यंग मदर्स हैं या जो मदर्स टू बी हैं, ये मैं आपको रिसेंटली अपने सगे भाई का वाक़या सुना रही हूँ। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। उसने कहा अभी बेटा ठीक नहीं होता, अब रोज़ बीमार है। तो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा उसके मैदे में गदूदें हो गई हैं, गदूद जो आउटग्रोथ होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये चीनी बहुत पीता है और उस बच्चे की ग्रोथ भी ठीक नहीं है, उसकी किडनीज भी अफेक्टेड हैं। सिमिलरली मेरे इन लॉज में मेरा बड़ा क्लोज रिलेटिव है, उसका भी रोज़ाना आए दिन डॉक्टर्स। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मेरी बेटियाँ गवाह हैं, वो भी आए दिन डॉक्टर्स के पास। तो मैंने उस भाई को डांटा, मैंने कहा यार तुम्हारी बहन पनाह की गुडविल एम्बेसडर है और मेरे ख़ानदान में आधे बच्चे जो हैं वो शुगरी ड्रिंक से बीमार हो रहे हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है। और आज मैं ये क्लिप्स यहाँ से मैं इनको ले रही थी, इनके फ़ोटोज़ ले रही थी, बिकॉज़ मैंने ये अपने उन सारे रिश्तेदारों को भेजने हैं जिनकी मदर्स जो हैं उनको या शायद ये कॉन्शियसनेस नहीं है कि बच्चों के लिए ओवरऑल ये कितना हैज़रस है। तो इस सब से ज़्यादा जो हमें ये लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरह शुरू में लस्सी का या जो भी लाइफस्टाइल था, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया। कॉर्पोरेट सेक्टर ने चूँकि अपना एक कंज्यूमर एक लाइफस्टाइल जनरेट किया और उसके लिए जितने भी फूड्स या फिजी ड्रिंक्स हैं उनमें ऐसे एंजाइम्स डाले जाते हैं कि एक दफ़ा वो जायका जब आपके मुंह को लग जाता है तो वो एंजाइम्स की वजह से जिस तरह नशा होता है, नशे की तरह वही चीज़ आप दोबारा मांगते हैं। आप चिप्स मांगते हैं, आप नगेट्स मांगते हैं, आप वो सारे ड्रिंक्स मांगते हैं। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो यंग माएँ हैं, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। जब से मैं घुमन साहब के थ्रू इनकी वसासत से, जनरल कियानी की वसासत से जब मैंने ये शुगरी ड्रिंक्स और इन तमाम चीज़ों में मैं इंगेज हुई, उसके बाद मैंने अपनी सोसाइटी के बिहेवियर्स को स्टडी करना शुरू किया। और उस बिहेवियर्स में मुझे पता चला कि हमारी जो माएँ हैं उनका दिल इतना चिड़ी जैसा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर उनको कोई मना भी करते, पेप्सी हटाओ, बच्चा पी रहा है, ये बर्फ़ी हटाओ, ये चीनी हटाओ, तो फ़ौरन बाप को रिस्पांस आते हैं नहीं थोड़ा सा खाया, ये तो खाता ही नहीं है। तो माँओं की ममता जो है उनकी हेल्थ को सुपरसीड कर जाती है। तो अभी ये मेरी बात आप रखिएगा। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, बाज़ार में आप कभी जाएँ, आपने कभी कोई गाड़ी ख़रीदी हो तो आप देखें सड़कों में आपको वही गाड़ी नज़र आएगी। कभी किसी ने फर्स्ट टाइम कार ली और फिर उसको सड़क पे वही गाड़ी नज़र आती है, उसको दूसरी गाड़ी नहीं नज़र आती। खुदा ना खास्ता ख़ानदान में फौतगी हो जाए करीबी तो आपको फौतगियों की कानों में नज़र आती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इस कि हमारे माशरे में अलमिया ये है कि हम किसी के कपड़े फ़ौरन देख लेते हैं,
कौन सी ब्रांड का जोड़ा है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, लेकिन जो हमारे साइकोलॉजिकल फिल्टर्स हैं वो हमारी जो हेल्थ है, जो फिज़िकल हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, उसकी तरफ फोकस नहीं है। जो माएँ हैं, जो यंग माएँ हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा कि बच्चों जो होते हैं वो वही खाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है 6 माह के बाद, जब माँ उसके मुंह में एक उंगली से खाना या कोई सिरिलैक या फ्रूट या सालन या किसी चीज़ के जब ज़बान पे लगा रही होती है, तो उस बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो जो टेस्ट बड एक माँ डेवलप करती है, बच्चा वही खाना शुरू करता है। जो उस घर के अंदर खाने पीने की रूटीन होती है, बच्चा वही खाता है, वही पीता है, वही उठाता है। तो हमारी माँ को शायद ये मालूम ही नहीं हो रहा कि जाने अनजाने में आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में ख़ासकर हमारा जो लाइफस्टाइल था, जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल था, न्यूट्रिशन था, ग़िज़ाइयत थी, उससे हट के सिर्फ हमारे रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड और फिज़ी ड्रिंक्स का रिवाज इतना आ गया, क्योंकि आसान है, आसानी है, ले आओ, दे दो, चुप करा दो, मुंह बंद करा दो, जिस तरह मोबाइल की तरह ये भी एक आसान है। और उनको एहसास नहीं है कि इन मीठे ड्रिंक्स की वजह से बच्चों के स्टमक, बच्चों के किडनीज़, बच्चों की जो हेल्थ है, बच्चों की ओवरऑल वेलबींग बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रही है। और इस चीज़ की रियलाइजेशन हमारी सोसाइटी में है ही नहीं है। और कभी किसी माँ को टोके तो एक नाराज़गी का इजहार नज़र आता है। और ये बिल्कुल आज मेरी बात को जाके आप अपने घर के 10 फैमिलीज़ की माँओं को देखेंगे तो यही एक तरह का उल्टा माइंड करती हैं, भाई ये क्यों उनके हाथ से लिया। और जब बच्चा नहीं पेप्सी पी या कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया तो ठीक है, जब एक दफ़ा शुरू हो गया तो उसको आप कभी भी उससे हटा नहीं सकते। दूसरा उसमें जो थोड़ी सी मैं साथ ये भी बात करना चाहूँगी, मैंने 2-3 चीज़ें की थी, हाँ, कि जितने भी हमारे यहाँ ये जितने भी हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ कर लें, पॉलिसीज़ बन जाएं, जितने इक़दामात हो जाएं, लेकिन जब तक सोच की तब्दीली और सेंसिटाइजेशन नहीं आएगी तब तक हम सोसाइटी में इस इल्लत से बाहर नहीं जा सकते। और यही बात है कि आजकल, बल्कि मैं आपको बीइंग अ मदर मैं आपको ये बात बता रही हूँ, चूँकि मैं नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन भी रह चुकी हूँ, तो हमने बच्चों पे बहुत काम किया। और बच्चों के लिए जो 3 स्ट्रॉन्ग जो हमारी सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, पहले तो उसकी माँ, क्योंकि घर में सारा दिन माँ ही उसको जो खिलाती पिलाती है और जो उसको करती है। सेकंड उसकी टीचर्स आपकी बच्चे की बिहेवियर चेंज कर रहे होते हैं। थर्ड उसका डॉक्टर जब माँ डॉक्टर के पास जाती है या पेरेंट्स जाते हैं तो उस वक्त डॉक्टर की फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन हमारी ओवरऑल सोसाइटी में हमने देखा है कि ये तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको उस सॉरी मुझे वो पॉइंट भूल गया कि उसको उस सेंस में हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट या वो अवेयरनेस या वो इनपुट जो देनी चाहिए बच्चों की हेल्थ के हवाले से, वो एक कॉन्शियस लेवल नहीं है। जिसकी वजह से आप देखें कि मुझे याद आ गया कि मैं जब एक कॉन्स्टेंटली डॉक्टर्स के पास इंगेज हो रही थी तो मुझे डॉक्टर्स ने ये बात बताई कि जो बच्चियां हैं ख़ासकर, इनके जो आजकल थोड़ी एडोलेसेंट्स में जाती हैं तो उनके जो इश्यूज़ आते हैं, जब एडोलेसेंट्स हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो सबसे ज़्यादा फैक्टर इन बच्चियों का वो इनकी डाइट है। ये प्रोसेस फूड है, ये मीठा है, ये मीठे ड्रिंक्स हैं। तो ये जब तक नहीं हटेगा, हमारी बच्चियों को आगे जब वो वुड भी माएँ बनेगी तो अभी भी प्रॉब्लम होगा और आगे भी प्रॉब्लम होगा। और इस वक्त कम से कम मैंने अपनी फैमिली की बहुत सारी बच्चियों के जब ये इश्यूज़ देखे तो मैंने उनको इन्हीं चीज़ों के साथ, फूड के साथ लिंक किया। मेरे ससुर फूड टेक्नोलॉजी में PhD हैं, मेरे हस्बैंड फूड टेक्नोलॉजी में PhD हैं, मेरे देवर फूड टेक्नोलॉजी में MPhil है, मेरी देवरानी। तो हम लोगों के घर के अंदर एक बहुत कॉन्शियस अवेयरनेस है इस हवाले से कि ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेस फूड्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये हेल्थ पे क्या क्या नुकसान कर रहे हैं। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें कि हमें, घुमन साहब मैं आपको रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगी। बिलीव मी, मुझे 25-26 साल हो गए डेवलपमेंट में रहते हुए और मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करती हूँ, बट ही इज़ द ओनली पर्सन आई मस्ट से एज अ लीड थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ पन्ना एज अ जनरल सेक्रेटरी कि जिन्होंने असल इशू के लिए असल स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया और उन असल स्टेक होल्डर्स को एड्रेस किया। और एक रियल जो पब्लिक है, ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ ही ऑर्गेनाइजेशंस के NGOs के आ जा रहे होते हैं इवेंट्स में, बट ही इज़ द वन, इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग डिफरेंट एम्प्लॉइज़ फ्रॉम डिफरेंट NGOs, असल में माओं को बुलाना है या पार्लियामेंटेरियंस को बुलाना है या डॉक्टर्स को बुलाना है या जनरल कम्युनिटी को बुलाना है। तो ये एक फेयर फैक्टर
क्रिएट करना भी हमारा फ़र्ज़ है कि फेयर फैक्टर क्रिएट करें, अवेयरनेस करें, बताएं। आज जब मुनव्वर साहब यहाँ पे बातें करें तो मेरे लिए भी एक फेयर फैक्टर था कि जाने अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना दिन में अपना लाइफस्टाइल जो है वो उसको हम कर रहे हैं। और ख़ास कर आजकल जो मैंने अब हज की मिसाल दी है, ये फैक्ट है, वहाँ सारे यंग लोग रह गए थे और वहाँ सारे पुराने गांव के लोग जो थे वो पैदल उन्होंने चल के मिना में वो कंकरियाँ मारी और ये लिटमस था। सो दैट वाज नॉट वेरी पॉजिटिव पिक्चर। तो इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि घुमन साहब, जिस तरह से कोई गाइडलाइंस हो कि डॉक्टर्स को के पास इशू हो, आप रखवा दें बुकलेट्स जो ख़ासकर गायनी के डॉक्टर्स हैं जिनके पास वो भी मदद जाती हैं, तो एक पेज साथ वो भी पकड़ाएं, एक पेज साथ वो भी दें, या लेटर हेड की बैक साइड पे ऐसी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये मुझे पता है कि बहुत सारे टाइम एंड अगेन नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों में, कॉलेजों में आते रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें फिर डाइल्यूट हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं, फिर सो जाते हैं। तो उसको रिफ़्रेश करने के लिए हमारे स्कूल और हमारे कॉलेजेस में गाहे बगाहे ये फॉलो अप हो कि क्या हर 6 महीने 8 महीने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिफिकेशन गए हैं और उनका फॉलो अप हुआ है। कम से कम ये नोटिफिकेशन ज़रूर जाए कि हर स्कूल और हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी क्वार्टरली या 6 मंथली इसके ऊपर सेमिनार ज़रूर करवाए। तो थैंक यू वेरी मच घुमन साहब। रिस्पेक्टेड ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया कि किसी ऐसे फोरम में एक माँ को और एक प्रिंसिपल को दोनों डेजिग्नेशन होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इनवाइट किया गया है। हमें बेशुमार मसाइल और मुश्किलात हैं। जब मैं ये सुन रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि काश मैडम को, जो हमारी मैडम MNA साहब हैं, उनको इतना अर्जेंट काम ना होता तो मैं कहती कि मैडम खुदा के लिए एक कानून तो हमारे लिए आज ही पास करवाएं। सबसे पहले तो बीइंग ए मदर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने वाकई शुगर जो है वो ख़त्म कर दी है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर का यूज़ होता है हमारे घर में, लेकिन साल्ट मैं ख़त्म नहीं कर सकी। अगर मैं ये कहूँगी कि मैंने साल्ट ख़त्म कर दिया तो मेरे हस्बैंड इधर ही बैठे हैं, कहेंगे कि ये ऊपर से छिड़क के नमक खाती है। तो आज का जो ये सारा सेशन है इसमें समझती भी हूँ, जानती भी हूँ, सब कुछ सुनती भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी भी हूँ, लेकिन कुछ एक होता है थोड़ा सा चस्का, थोड़ा सा टेस्टीपन, नमक और मिर्च के साथ, वो इंशाल्लाह ताला अब ख़त्म हो जाएगा। तो जितना बताया गया है वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है कि शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पहले सुनने के लिए। बीइंग ए मदर मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि आप ये पैसे लें, जाके कोल्ड ड्रिंक ले आएँ, या आप स्कूल जा रहे हैं या आप कॉलेज में गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, आप जाके कोल्ड ड्रिंक्स पिएँ, या मैं आपको 500 दे दूँ, आपने जाके बर्गर खाना है, जंक फूड खाना है, ये करना है या वो करना है। अब मैंने तो ये कर लिया क्योंकि मुझे थोड़ी अवेयरनेस थी, मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने ये कर लिया। मेरा ख्याल है वर्किंग लेडीज़ हमारे यहाँ 40 to 45% होती हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो आज मेरे अपने अदारे के बच्चों पर है। सर, पंजाब गवर्नमेंट के अगर आप हमारे अदारे देख लें, फेडरल का तो मैं नहीं जानती, पंजाब की आप ये देख लें तो 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चा हमारे अदारों में पढ़ रहा है। और उसमें आप देखें कि हमारे पास 3.5 साल से लेकर 20 साल तक का बच्चा पढ़ता है। और बच्चा स्टार्ट कहाँ से होता है? प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1 और उसके बाद FSC तक जाता है। और वो जो बच्चे होते हैं उनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होती हैं। अब जो हमें मुश्किलात पेश आती हैं वो शायद सब जो हैं वो टीचर्स कहती रहती हैं साथ साथ, लेकिन सबसे मेन मसला ये होता है कि जैसे आपने ये कहा कि ये जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स ने पीनी, सेहत का ख्याल रखना है, फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे, फिर आपकी जो आप फूड लेके आते हैं घर से वो बेसिक, अगर जो है माँ अगर रोटी भी बना कर दे रही है, ब्रेड दे रही है, सादा एक आपको किसी भी सालन के साथ जो घर में पका हुआ है वो दे रही है, तो अगर हम इस तरह की बात वहाँ स्कूल के फोरम पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में करते हैं कि आपके बच्चे की हेल्थ ठीक नहीं है, खुदारा इस पर तवज्जो दें, इसको पूरी नींद लेने दें, इसको रात को जल्दी सुला दिया करें, इसको आप घर का पका हुआ खाना दें, तो वो आगे से कहती हैं आप किस सदी की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब जो है वो कमाते हैं, इनके अब्बू कमाते ही इसलिए हैं कि इनको जो है वो पैसे दिए जाएं और पैसों से ये बाहर की चीज़ें ले के खाएं।
पहली बात तो ये है कि इस ट्रेंड को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के इदारों में जिनमें हज़ारों लाखों बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कि ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लेके पीते हैं, बाहर से जूसेस लेके पीते हैं, बर्गर लेके खाते हैं, और इवन एक जो पाइप के अंदर चूरन आता है जिसको मैं तो अक्सर पीपनी चूरन कहती हूँ, कि वो जब खाते हैं तो हमारे बच्चों को फिट्स भी पड़ने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा जो है वो डैमेज करते हैं बच्चे को, वो बच्चे के हार्ट को भी, और बच्चे को अगर थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो उसी मदर को, जिसको बुला के हम काउंसलिंग भी करते हैं कि अपने बच्चे को किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखाएं या किसी डॉक्टर को दिखाएं, तो वो माँ आगे से कहने लग जाती है नहीं जी मैं तो दम दरूद वाले के पास लेके जाऊँ, हालांकि वो पढ़ी लिखी माँ होती है। मसला क्या है? मसला ये है कि वो हमारी बात सुनने पर आमादा नहीं होती। एक फ़ोरम ऐसा होता है हमारे पास, जो फ़ोरम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया था, मैडम अगर वो होती तो मैं उन्हें कहती कि मैडम खुदा के लिए इस पर कोई कानून पास करवाएं आप जल्दी से, क्योंकि 4 से 5 साल पहले हमारे पास एक परफॉर्मा आया था जिसको हेल्थ परफॉर्मा कहा गया था। हम प्रिंसिपल्स को वो परफॉर्मा फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ईमेल के ऊपर दे दिया जाता है। अच्छा, उस परफॉर्मे में अगर आप देखें तो उस परफॉर्मे में वही झलक नज़र आती है जो किसी टाइम पर हमारी माएँ हमारे लिए करती थी। मदर का जो बच्चे के साथ रिश्ता होता है वो अनकंडीशनल होता है, एवर लास्टिंग होता है और लाइफ टाइम होता है, और प्योर रेस्ट जिसे हम कहते हैं कि हर किस्म की वो चीज़ से पाक रिश्ता हमारी माँ का हमारे साथ होता है। और अगर माँ ही हमारी इतनी समझदार और काबिल नहीं होगी, जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं होगी कि मैंने अपने बच्चे को कितनी नींद देनी है, कब उठाना है, मैंने अपने बच्चे को कैसे खुराक देनी है, मैंने अपने बच्चे को क्या मैनर्स सिखाने हैं, मैंने अपने बच्चे को स्कूल आते या कॉलेज जाते पहले शॉप पर नहीं लेके जाना, अब दुकानों के बाहर जमगड्ढे लगे होते हैं ये चीज़ें ख़रीदने के लिए, मैंने अपने बच्चे को पहले स्कूल में डायरेक्ट लेके जाना है, तो हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। इसमें हमारा जो है वो शुगर का भी खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारा जो है वो हार्ट डिजीज़ इनका भी खात्मा हो जाएगा। अब उस परफॉर्मे के अंदर क्या होता है कि बच्चे की हाइट, वेट, कलर, हर चीज़ उसके अंदर होती है, मेंटल हेल्थ से लेकर हाइजीन, बच्चा कितनी दफ़ा हाथ धोता है, बच्चा क्या खाता है, बच्चे की ग़िज़ा क्या है, बच्चा घर में कितने घंटे सोता है, और इवन यहाँ तक कि बच्चे को कोई अगर मेंटल इशू है तो वो क्या है, बच्चे की मदर को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है, बच्चे के फादर को कौन सी है और बच्चे को कौन सी है। जब ये परफॉर्मा 4 साल पहले आया था तो ये परफॉर्मा बेसिकली होता है मदर और फादर के करने के लिए। हमने बहुत कोशिश की, 2 साल तक हम इस कोशिश में रहे, यहाँ तक कि हमारे सीईओ को कह दिया गया नहीं जी ये परफॉर्मा जो है ये टीचर्स ही करेंगी और स्कूल एडमिन इनको करवा के हमें सबमिट करवाएगी। क्या ये परफॉर्मा हमारे टीचर्स के करने के लिए होता है? बल्कि मैं तो यहाँ इस फोरम पर बड़ी मज़े की एक बात बताती हूँ कि हम उतना माँ को नहीं पता होता हमारी जितना टीचर को पता होता है बच्चे के बारे में। ये एक बहुत एक अलमिया है वो माँ के बारे में। ये है ना कि जब बच्चा घर स्कूल से जाता है जो 3.5 साल का भी हमारे पास आता है, अगर माँ थोड़ा सा टाइम अपने मोबाइल से अपने नेट पैकेजेस से निकाल ले और उसको सिर्फ ये पूछ ले आज स्कूल में क्या हुआ, क्या खाया, ब्रेक टाइम क्या खाया, और ये जो बात है ना ये टक शॉप वगैरह की, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अदारे में ऐसी कोई टक शॉप नहीं है। मैं तो सुबह स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप घर से रोटी लेके आया करें, जो खाने वाली जो ब्रेड है वो लेके आया करें। और मैंने ये भी कहा पूरी सर्दियाँ पिछले 4 महीने के बेटा अब तो रोटी ख़राब भी नहीं होती, मम्मा सुबह नहीं उठती तो रात की रोटी लेके आ जाया करें, क्योंकि माएँ सुबह नहीं उठती। माँओं को एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये माँओं को एजुकेट इसलिए करने की ज़रूरत है कि हमारी सारी क्रीम मलाई जो हमें जिसने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है वो तो हमारे इदारों में पढ़ रही है। हमारे वही बच्चे 1100 में से 1050, 1090, 1070 नंबर ले रहे होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। वहाँ पर जाके वो हार जाते हैं, वो मेडिकली कोई टेस्ट देने के काबिल भी नहीं रहते। क्यों? हम उनको 10 साल पढ़ाते हैं, हमारा माँ और बाप से ज़्यादा हमारा दिल दुखता है, इसलिए कि पेरेंट्स हमारी बातों पर तवज्जो नहीं देते। पेरेंट्स का रवैया बहुत डिफरेंट होता है। माँ को अगर कह दिया जाए कि अपनी बेटी को हेल्दी डाइट दें या इसको घर का खाना दें या खुद बना के दिया करें, तो वो कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पूछा जाए आप क्या करती हैं, नहीं जी मैं तो घर में ही होती हूँ। घर में है मोबाइल पर हमने सिर्फ मूवीज़, ड्रामे और वो देखने हैं ना। हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम मोबाइल के ऊपर अपने मूवीज़ या ड्रामे देखें। तो क्यों ना मीडिया भी इसमें किरदार अदा करे और मीडिया भी ऐसी कैंपेन चलाए, बजाय इसके कि ड्रामों के या जो न्यूज़ चैनल हैं उनमें भी छोटे छोटे टिकर्स ऐसे चले कि जिससे ये पता चले कि हमने हेल्दी डाइट बच्चे को क्या देनी है। और दूसरी बात कि सर एक और मैडम से आपने रिक्वेस्ट करनी है
कि ये जो जंक फूड्स हैं इसमें कम से कम आप ये जो ड्रिंक्स हैं इनके ऊपर तो आप पाबंदी लगाएं कि ये इतने साल का बच्चा इसको नहीं पी सकता। पूरे पाकिस्तान पर तो पाबंदी नहीं लग सकती ना, कम से कम ये स्टूडेंट के लिए तो पाबंदी लग सकती है, बिल्कुल उस पर लग सकती है। फिर ये जो बर्गर वगैरह हैं, ये जो नमक की चीज़ें हैं, ये जो पापड़ हैं, चिप्स हैं, इनके ऊपर भी हम बड़ी आसानी से पाबंदी लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं तो एक फ़र्द वाहद हूँ, मैंने अगर अपने अदारे में कैंटीन बंद की है या नहीं चला रही तो मुझे लगता है 100 अदारों में और चल रही होगी। तो ये तो एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है कि हमारा जो आगे फ्यूचर है वो ख़राब हो रहा है। हमारा फ्यूचर सिर्फ मदर का अगर काम, माँ की गोद से अगर बच्चा परवरिश पा रहा है तो माँ के बाद 3.5 साल से वो बच्चा 4 साल से टीचर के पास पहुँच जाता है। टीचर के पास पहुँचते पहुँचते वो 10 साल तक 12 साल तक वो बच्चा वहाँ एजुकेशन लेता है, तो 12 साल तक वो जो है वो हमारी भी आँखों का तारा बन जाता है। वो बच्चा हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा वो अजीज़ हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी बच्चे की डेथ होती है तो हमारे आंसू उसकी माँ के आंसुओं से ज़्यादा निकल रहे होते हैं, टीचर के आंसू उसकी माँ की आंसुओं से ज़्यादा निकल रहे होते हैं। और हम इतना दुख करते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते कि जब बच्चे को इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आती है तो ये काइंडली ये कोई इस तरह का जो है वो लाजमी मैडम से कह के ये जो भाई हैं मेरे गुमन साहब, ये कोई एक्ट ऐसा पास करवाएं कि बच्चों को जो है वो हेल्दी डाइट मिले। और ये जो परफॉर्मा है जिसमें ये सारी चीज़ें, एक ओथ लें पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स बच्चे पढ़ा रहे हैं वो हलफनामा भी दे सकते हैं, वो क्यों नहीं दे सकते। यहाँ पर बच्चे को उतार के अपने गले से फेंक दिया जाता है और ये हमें कहा जाता है जी हम फिर आपके पास क्यों लेके आए हैं। इवन उन्हें 4 जो सफ़ों का परफॉर्मा फिल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है बच्चे की सेहत के मुतालिक, तो उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल क्या करनी है। तो सर ये ज़रूर इसके लिए कोशिश कीजिएगा। और बीइंग ए मदर मैं तो इंशाल्लाह ताला नमक छोड़ूंगी। और आपका ये जो आज का सेशन है ये भी मैं कम से कम, मेरा 50 का स्टाफ है तो मैं 50 के स्टाफ तक तो इंशाल्लाह कल तक ये मैसेज मेरा पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया।